इस वीडियो में बिहार में शिक्षक बहाली से संबंधित कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपके काम के हैं कल को आगे आने वाले कुछ दिनों में जब आपकी बहाली हो जाएगी और बहाली की आगे की प्रक्रिया में जब आप जाएंगे तो इन पॉइंट्स पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी चीज़ों से आप रूबरू होंगे। तो वन बाय वन चलते हैं उन पॉइंट्स पर जो कि अभी की कॉन्टेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले काउंसलिंग की बात कर लेते हैं। काउंसलिंग कब करवाएं? देखिए, काउंसलिंग का जो शेड्यूल वगैरह जारी हुआ है उसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप कभी भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। 25 तारीख तक है, लास्ट हो रहा है काउंसलिंग। हालांकि बिहार में शिक्षा विभाग ने कोशिश किया है अपनी तरफ से कि एक शेड्यूल बना दें, इस दिन इसका है, इस दिन इस पेज वाले आइए, इस दिन पेज नंबर इतना से इतना आइए। इस तरह की चीज़ें की गई हैं प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट में। सेकेंडरी कॉन्टेक्स्ट में सब्जेक्ट वाइज उसको किया गया है, लेकिन फिर भी आप किसी भी दिन जा सकते हैं, आपको कोई मना नहीं किया जाएगा। 2 दिन की काउंसलिंग हो गई, 2 दिन के काउंसलिंग में इतना घटिया रिस्पॉन्स है कि OTP नहीं आ रहा है। कैंडिडेट, कई सारे कैंडिडेट दिन भर वहाँ पर बैठ के आ जाते हैं। 2 दिन की काउंसलिंग का मैं ग्राउंड, कोई अखबार पढ़ के नहीं, ग्राउंड रियलिटी में बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने इसीलिए कांटेक्ट में रखा हुआ है ताकि वो इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें। बहुत बुरा हाल है, पहले दिन तो ऑलमोस्ट हुआ ही नहीं और दूसरे दिन भी बहुत बुरा हाल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी काउंसलिंग जो है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कीजिए। कई लोग जो बाहर जॉब कर रहे हैं, आप काउंसलिंग जितना लेट कराएंगे ट्रेनिंग में आपको उतना कम दिन देना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखिए। तो आप काउंसलिंग अपनी सुविधा अनुसार करेंगे। 25 एंड डेट है, मौजूदा नोटिस के मुताबिक एक दिन पहले ही करवा लें तो और बेहतर है, लेकिन आप इस बात को हमेशा ख्याल में रखिए कि जब आप करवाएंगे या तो उस दिन चले जाना है आपको ट्रेनिंग पर या उसके अगले दिन चले जाना है। तो जितना कम दिन जाए उतना बेहतर है। ये ट्रेनिंग वेनिंग कुछ हो नहीं रहा है, बस एक फॉर्मेलिटी है जिसके थ्रू आपको गुजरना है। दूसरी बात, एक और चीज़ कि कई लोग ट्रेनिंग में वक्त नहीं गुजारना चाहते, कईयों के साथ अपनी मजबूरी है, कहीं और ऑक्यूपाइड है। बिहार में सब मैनेज हो जाता है। आप कुछ दिन दीजिए ट्रेनिंग वाले जगह पे, वहाँ पर जो भी सुपरवाइज कर रहे हैं उनको मैनेज कीजिए। मैनेज कैसे किया जाता है वो आप बेहतर समझते हैं। सारे रिटायर्ड लोग हैं, थोड़े से पैसे के लालच में यहाँ पर ट्रेनिंग देने आ गए हैं। पता नहीं उन लोगों को खुद भी कुछ समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है, लेकिन सब मैनेज हो जाता है। लेकिन हाँ, 2-3 दिन ट्रेनिंग में जाइए। और छुट्टियों का टाइम है, मेरे ख्याल में प्राइवेट ऑफिस में भी छुट्टी है, तो कुछ दिन ट्रेनिंग ज्वाइन कर लीजिए और बाकी उसके बाद फिर मैनेज हो जाएगा। बाकी वहाँ पर जो ये बात मैं कुछ फीडबैक के बेसिस पर भी मैं बात कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ। अभी और भी चीज़ें आगे आने वाले टाइम में ट्रेनिंग से संबंधित मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, लेकिन कुछ दिन ज्वाइन कर लीजिए ट्रेनिंग, उसके बाद फिर वहाँ पर मैनेज हो जाएगा। अगर आप ठीक से अप्रोच करते हैं और सामने वाला बंदा भी इस तरह का रहा जो आपकी बातों को एडमिट कर ले तब, और इस बात के बहुत हाई चांस है। तो एक तो ये बात हो गई कि आप काउंसलिंग कब कराएंगे और ट्रेनिंग में कब जाएंगे, क्योंकि 1 तारीख तक सबको ख़त्म कर देना है। बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग तो हार्डली आखिर में जो लोग जाएंगे तो 5-6 दिन की, 26 को अगर कोई ट्रेनिंग ज्वाइन करा तो उसको कितना ही दिन बच गया, 5-6 दिन की बात है। और उस 5-6 दिन में क्या ही बता दिया जाएगा ऐसा, वो बस एक फॉर्मेलिटी है जिसको निभाना है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात है कट ऑफ को लेकर के। देखिए, मैंने अपने पहले की वीडियोस में एक बात कहा है कि 1000-1500 सीट कम से कम जाएगा बैकलॉग सीट बन करके आगे के फेज़ में। अब उसके लिए लोग लगे हुए थे, कुछ लोग ट्रोल करने में कि नहीं चाहते हो पूरा बहाली हो। मैं चाहूँ या ना चाहूँ उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं स्टैट्स के बेसिस पर बता रहा था, आंकड़ों के बेसिस पर बता रहा था कि ये 1000-1500 सीट खाली रह जाएगी। और मैंने ये भी बताया था किन किन कैटेगरी, ये EBC और SC कैटेगरी है जहाँ पर ये कंडीशन है। और EBC SC के बारे, SC का तो नहीं, लेकिन EBC के कॉन्टेक्स्ट में मैंने 1-2 वीडियो बनाया सिर्फ EBC कैटेगरी को डेडिकेट करते हुए। और EBC में मैंने ये भी कहा था कि लड़कियों की सीट अगर लड़कों को दे दिया जाए तो EBC का कट ऑफ क्वालिफाइंग के नीचे चला जाएगा। हालांकि ऐसा दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा इसको मैं पुख्ता तौर पर नहीं कह सकता। हालांकि बाकी जिन सब्जेक्ट्स का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें पुख्ता तौर पे वहाँ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डेटा ये लोग कट ऑफ भी नहीं बता रहे हैं, कितने लड़के हुए, कितनी लड़कियाँ सिलेक्ट हुई, उस चीज़ को फिल्टर कर पाना बहुत मुश्किल है। मतलब कुछ अजीब सा ही रिजल्ट आ रहा है। प्रॉपर स्टैट्स जो होता है रिजल्ट के साथ कि हमने इतने इतने लोगों को इस तरह सिलेक्ट किया, ये कट ऑफ है, इसके अगेंस्ट इतने लोग सिलेक्ट हुए, थोड़ा सा मुश्किल है अभी उस चीज़ को कैलकुलेट करना। लेकिन मैं अभी भी अपने स्टैंड पर कायम हूँ, जो कट ऑफ वाला है और जो EBC और SC के बारे में जो सीटें बैकलॉग बन के आगे जाने वाली है वो तो सही साबित हो गई।
अब तो आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि 7,500 के आसपास 7,300-400 सीटें भरी जा रही हैं। तो एक बात तो सही हो गई है, एक कट ऑफ वाला बात सही होना बाकी है, वो अगले कुछ घंटे में ज़रूर हो जाएगा, जल्दी ही सही हो जाएगा वो वाला बात भी। तो ये एक अपना पॉइंट था। एक मैंने आपको ट्रेनिंग वाली बात डिस्कस कर दी, और एक और पॉइंट है जो लोग, ये सब लोग पूछते हैं तब मैं ये कह रहा हूँ, एक और है स्कूल अलॉटमेंट का। देखिए स्कूल अलॉटमेंट का पहले जब होता था ऑफलाइन नियोजन इकाई वाला, तो काउंसलिंग जब होती थी उसी वक्त हो जाता था। जो ज्वाइनिंग लेटर जब मिलता था उसी टाइम पे, एक टाइम ऐसा आता था जब फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाया करते थे नियोजन इकाई में, उस टाइम पे आपसे पूछा जाता था कि आप कौन से स्कूल में जाना चाहते हैं। अभी का क्या है कि अभी का अगर आप सर्विस रूल देखेंगे उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अब मामला बीपीएससी से आगे निकल गया। बीपीएससी वैसे कुछ करेगा नहीं, बीपीएससी ने जिला दे दिया आपको, उसका काम खत्म हो गया। शिक्षा विभाग ट्रेनिंग करवा रहा है आपको, ज्वाइनिंग लेटर देगा, ये सब हो गया। अब आपको जिला दे देने के बाद आपका जो जिला का ऑफिस है उसके पास कंट्रोल चला गया है आपका। तो अब आप अगर आप चाहते हैं कि एक तो डेफिनेटली कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए जिस बेसिस पर किसी को पर्टिकुलर स्कूल दिया जाए। मेरे ख्याल में लड़कियों को उसमें प्रायोरिटी मिलेगी, जो विकलांग कैंडिडेट उनको मिलेगी, और जो हाई मार्क्स वाले हैं उनको भी प्रायोरिटी मिलना चाहिए। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, पर उसका अभी कोई एग्जैक्ट रूल अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, या जिलों ने कुछ ऐसा कोई नोटिस नहीं निकाला है। अभी वो टाइम आना बाकी है। ट्रेनिंग के ख़त्म हो जाने के बाद जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उसमें मेंशन रहेगा कि आपको जाना कहाँ है, किस स्कूल में जाना है। इवन जो अभी जो ट्रेनिंग चल रही है इसमें ये भी कहा गया था कि कैंडिडेट्स को स्कूल्स के साथ टैग किया जाएगा। मतलब ट्रेनिंग सेंटर पर तो ट्रेनिंग आपने होटल में जहाँ भी कुछ हो रहा है, डाइट वगैरह में, होटल्स में स्टे करवा करके, वो तो है, उसके साथ साथ उसके अंदर स्कूल्स में टैग करने का भी प्रोविज़न था कि आप स्कूल्स में जाके कुछ दिन पढ़ाएंगे। वो इसी ट्रेनिंग का पार्ट था, पर इतना वक्त तो मिला नहीं। ये तो मतलब अजीब सी आंधी चली है, इस आंधी में तो इतना जल्दी चीज़ें पार हो रही, कहाँ कोई टैग होगा, कहाँ कोई ट्रेनिंग करेगा। कोई एक काम कर ले वही बहुत बड़ी बात है। तो स्कूल का निर्धारण आपके ज़िला के ऑफिस में है। अगर किसी को लगता है कि उसे कुछ करना है तो अपने ज़िला लेवल पर ही रहे, अपने ज़िला के शिक्षा विभाग के ऑफिस में ही जा कर के अपना हिसाब किताब फिट करें, क्योंकि अब वहीं से होना है आपको स्कूल का अलॉटमेंट, जिसको आप बीपीएससी या बिहार शिक्षा विभाग के ऑफिस पर मत सोचिए। तो बस उम्मीद करते हैं कि आज रिज़ल्ट आए, जल्दी से जल्दी आए और चीज़ें स्मूथली निकलें। बाकी जैसे रिज़ल्ट आता है उसके बारे में आपको अपडेट करूँगा। थैंक यू। इस वीडियो में बिहार में शिक्षक